नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूं आपका स्टडी इन दीप से एम्पायर में। दोस्तों, आज हम दिल्ली पुलिस भर्ती 2020 जो हमारी अभी रिसेंटली आ रखी है, जिसका पेपर की आपको नवंबर या दिसंबर के आसपास देखने को मिल सकता है। इसके लिए 500 बेस्ट करंट अफेयर की एक सीरीज लेके आ रखा हूँ, जिसमें कि हम जनवरी से अक्टूबर या नवंबर तक मैं आपको करंट अफेयर आगे जब पढ़ाऊँगा तो दिसंबर का भी वहाँ पर कवर कराऊँगा। तो यहाँ के सारे जितने भी करंट अफेयर एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है, ये सब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और इन्हें आप इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक से मेरे से आप जुड़ सकते हैं। वहाँ से अगर आप चाहिए मेरे को कमेंट में बता देना, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सबसे जो पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है ये है कि वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर ये कब दिया गया था? 2019 में दिया गया था। तो इसकी जो 2019 में दिया, तो ये किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रानी रामपाल को। किसको दिया गया है? रानी रामपाल को दिया गया है, ठीक है। अगला देखो आप, यूरोपियन फुटबॉल क्लब, आपको भी ये पता होगा कि ये जो क्लब है कौन सा? रेजर्स। इसके बारे में आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि ये अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था। इससे जुड़ने वाली प्रथम भारतीय महिला फुटबॉलर का नाम पूछा है, तो ये थी हमारी बाला देवी, ठीक है। ऑस्कर गेट्स संगमेट में जो है कि ऑर्केस्ट्रा आयोजित करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो यहाँ पे महिला का नाम पूछा है, तो ये है हमारी आइमर नून, ठीक है। कौन है? आइमर नून है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे मौद्रिक नीति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, किसे मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया है? जनक राज को। ये आप जरूर नोट करें यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए भी, और सीपीयू अगर आपने भरा है तो सीपीयू में भी ये बहुत बार पूछा जा सकता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2019 की जो थीम रखी गई है, ये क्या रखी गई थी? तो ये रखी गई थी वेल्थ क्रिएशन, ठीक है। अगला देखो आप, ऑस्ट्रेलियन ओपन। अब ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में क्या है कि महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है हमारा सोफिया केनिन ने। किसने जीता है? सोफिया केनिन ने जीता है। अगला देखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन। अब ऑस्ट्रेलिया ओपन इसी की बात हम करें तो इसी से एक और क्वेश्चन पूछा गया है। इस टूर्नामेंट में महिला युगल का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? ठीक है, युगल मतलब ग्रुप का हो गया, तो यहाँ पे ये किसने जीता है? क्रिस्टीना और तिमिया ने, ठीक है, इन दोनों ने जीता है। आगे आप देखो, अटलांटिक महासागर को तैरकर पार करने वाली प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं? ये भारतीय हैं, ठीक है। तो भारतीय के बारे में पूछा है, तो अटलांटिक महासागर इन्होंने सिर्फ तैर के ही पूरा पार कर दिया है, तो ये हैं हमारे मोओ ब्रायन। कौन है? मोओ ब्रायन है। नेक्स्ट देखिए आप, 3 से 6 फरवरी, कब? 3 से 6 फरवरी को भारत और बांग्लादेश के बीच जो हमारा संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभियान हुआ, ये कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था मेघालय में। नेक्स्ट, किसी राज्य सरकार ने YSR पेंशन कनुका योजना लॉन्च की है? तो ये YSR आपने ये भी देखा होगा, ये जब आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की थी तो इसके बारे में बहुत चर्चाएं हुई थी, बहुत न्यूज में रहा था ये, उस टाइम का अपडेटेड था ये, ठीक है, अपडेटेड न्यूज रही थी। और ये पूछ भी सकता है कि क्योंकि ये पेंशन, ये स्कीमें कभी कभी पूछ लेता है सरकारों की, तो यहाँ पे आप देखना YSR पेंशन कुनुका योजना किसने लॉन्च की है? तो ये आंध्र प्रदेश ने लॉन्च की है। आगे देखो आप, किस देश ने एक्यूस बुक, ठीक है, ये बुक मेले का आयोजन कहाँ हो गया है? तो ये तो बांग्लादेश ढाका में हुआ है। और अगला आप देखो, IBM कंपनी का नया CEO, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी का CEO तो आपको अगर कोई नया पूछता है तो ये आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि जो नए बनते हैं इन्हीं को अक्सर वो एग्जाम में पूछ लेता है। तो ये कौन है? IBM के अरविंद कृष्ण। कौन है? अरविंद कृष्ण है। नेपाल देश में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है विनय मोहन क्वात्रा को, ठीक है, आप इनका नाम भी याद रख लेना। किस बैंक ने iBox, हाँ, ये iBox नामक सेवा लॉन्च किसने की है? तो ये की है हमारी ICICI बैंक ने, ठीक है, इन्होंने ये iBox नामक सेवा लॉन्च की है। श्रीलंका देश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गोपाल बांगले को, ठीक है। कोल इंडिया लिमिटेड जो है हमारा, इसके नए चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रमोद अग्रवाल को किया गया है। तो अगर अभी इसके फॉर्म भी निकले थे कोल इंडिया लिमिटेड के, अगर आपको याद हो तो,
अगर आपने उसका फॉर्म भरा है तो आप इस क्वेश्चन को तो ज़रूर याद रखना, क्योंकि वहाँ पे इसकी आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। FICCI ने वर्ष 2019 और 20 में भारत का GDP दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो यहाँ पे इन्होंने ये सिर्फ 5% का अनुमान लगाया है कि भारत की जो GDP है वो 5% पे ही अटक सकती है। किस भारतीय को थाईलैंड में संयुक्त राष्ट्र का प्रथम दूत नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गीता सब्रवाल को। किसको? गीता सब्रवाल को किया गया है। आगे देखो आप, किसे वर्ष 2020 में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है विनोद कुमार शुक्ल को। किसको किया गया है? विनोद कुमार शुक्ल को। कौन सा? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर। अगला देखो आप, काला घोड़ा उत्सव का 20वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है मुंबई में। कहाँ हुआ है? मुंबई में। नेक्स्ट, 11वां डिफेंस एक्सपो 2020 का जो आयोजन हुआ है ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है लखनऊ में। इसके बाद देखो आप, राष्ट्रीय मंडल में शामिल होने वाला 54वां देश कौन सा है? ये है हमारा मालदीव। ठीक है। किस लेखक की पुस्तक ने पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है विनोद शुक्ल, और ये हमने देख भी लिया है अभी। ब्रिटिश अकेडमी फिल्म अवार्ड में किस फिल्म को यहाँ पे बेस्ट फिल्म चुना गया है? तो 1917। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो आप इसको देखें, ये एक वार टाइप में है, वैसे आप इसको देख सकते हैं। 1917 मूवी है। द बैंकर मैगजीन, अब द बैंकर ये बैंकिंग के लिए जो भी जितने भी सारे बैंक हैं, इसमें जो मेन बैंक है ना, तो उसमें से जो मेन है अभी, ठीक है, तो इसका जो अवार्ड दिया गया है किसका? सेंट्रल बैंक फॉर द ईयर एशिया पैसिफिक 2020 का सम्मान इसको किसको दिया गया है? तो ये पहली बार अभी मतलब इस बार किसी इंडियन को मिला है, जो कि है हमारे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास कौन है? आपको अगर याद हो तो ये क्यों है? RBI के थे हैं। ठीक है। लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो, ये डिफेंस एक्सपो, ये आपने इसकी थीम अब याद रखनी है, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, तो ये इसकी थीम है इस बार की। और यहाँ पे ये थीम की जहाँ पे बात आ रही है, तो यहाँ पे जितनी भी थीमें हैं जो कि इस साल आयोजित की गई हैं, ठीक है, जितने भी कार्यक्रम इस साल आयोजित किए गए हैं, जैसे कि इसका एक एग्जांपल ये है, और भी यहाँ पे अभी भी मैं भी आपको बहुत सारे बताऊंगा, और जितने भी हैं आप उनका जो है थीम जरूर याद करें, किसी का भी थीम पूछ सकता है। नेक्स्ट देखो, IADR इसकी फॉलोशिप प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है हमारी डॉक्टर साइमा यूनिस खान। अब नेक्स्ट देखो आप, वर्ष 2018 के लिए किशोर कुमार सम्मान किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है, यानी किसको दिया गया है ये सम्मान? तो ये दिया गया है वहीदा रहमान को। किसको दिया गया है? वहीदा रहमान को दिया गया है। श्रीलंका देश में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? ये 2 बार रिपीटेड है, तो यानी ये किसको दिया गया है? गोपाल भांगले को दिया गया है। हमने पहले भी पढ़ा है ना अभी। हाल कंपनी यानी HAL हल कंपनी का जो नया CEO नियुक्त किया गया है, ये किसको किया गया है? अमिताभ भट्ट को। अब अगला देखो, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जो है, सबसे सफल टीम इसमें कौन है? तो ये हमारी इंडिया ही है। भारत ने यहाँ भी झंडे गाड़ दिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें है एक्सपो 2020 दुबई समिति में भारत के सह अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया था? तो हमारे नवदीप सिंह सूरी, इनको हमारा इसमें नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमारे इसमें बनता है ग्लोबल इंडेक्स पॉलिसी सेंटर, जिसको कि GIPC की अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत के किस स्थान पर रहा? तो भारत इसमें 40वें स्थान पर रहा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपने ध्यान से यहाँ पे नोट करें। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा है क्रिकेट एसोसिएशन, जो कि हमारा क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के नए युवा अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो हमारे अभिषेक डालमिया, नाम सुना होगा आपने, अभिषेक डालमिया, इनको अभी नियुक्त यहाँ पे किया गया है। अगला पॉइंट हमारा इसमें है कि राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? जो हमारा राम मंदिर ट्रस्ट है, मीन्स के राम मंदिर जो बनाने के लिए जो ट्रस्ट हमारा इसमें गठित किया गया है, उसके अध्यक्ष कौन बने? तो के पराशरन हमारे इसके मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हैं। किस राज्य की सरकार में जन सेवक योजना लॉन्च की है? तो कर्नाटक। जी हाँ, कर्नाटक राज्य की सरकार ने जन सेवा योजना लॉन्च की है।
अगला पॉइंट जो कि हमारा इंपॉर्टेंट बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान क्या है। तो देखो जो रैंक वाले क्वेश्चन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, घुमा फिरा के। तो क्या इसके डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाते हैं कि हमारे बौद्धिक संपदा में या फिर हंगर इंडेक्स में कौन से स्थान पर है भारत का। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आप अच्छे से याद करें तो हमारा भारत का स्थान यहाँ पे 40वां है। अगला पॉइंट है अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय तक रहने वाली प्रथम महिला कौन बनी है। जो कि अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे प्रथम महिला ऐसी जो कि सबसे अधिक टाइम तक रही है तो क्रिस्टीना कोच, जो कि 328 मीन्स की 328 दिन रही हैं। अगला पॉइंट हमारा JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो आपने सही पढ़ा, यहाँ पे हमारे ऋषभ पंत जी को हमारे JSW स्टील का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला पॉइंट है भारत में डेविस कप के लिए कप्तान के रूप में किसे चुना गया है। तो जो हमारे रोहित राजपाल हैं उनको डेविस कप के लिए कप्तान के रूप में चुना गया है। अगला पॉइंट जो कि है हमारा स्पाइस जेट ने किसे अपना CCO नियुक्त किया है। तो शिल्पा भाटिया को इन्हें CCO नियुक्त किया है किसका, स्पाइस जेट के लिए। ओके, तो शिल्पा शेट्टी से यहाँ पे शिल्पा भाटिया आप याद कर सकते हैं। अगला पॉइंट हमारा किसने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में 2020 लॉन्च किया, मीन्स किसने हमारा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 लॉन्च किया। तो हमारा हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने हमारा लॉन्च किया है। अगला पॉइंट है 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2020 में किसने सर्वश्रेष्ठ सीनियर महिला भारोत्तोलक का खिताब जीता है। तो आप इनके नाम से परिचित होंगे ही, मीराबाई चानू, इन्होंने यह सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे खिताब जीता है। अगला पॉइंट है किस शहर की पुलिस ने ऑपरेशन नकेल लॉन्च किया है। ऑपरेशन नकेल लॉन्च कौन सी शहर की पुलिस ने किया है। तो हमारा गाजियाबाद, जी हाँ, गाजियाबाद के पुलिस ने किया है ऑपरेशन नकेल लॉन्च। नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारा है DRDO ने किस नाम से 200 किलोमीटर मारक क्षमता वाली एक बैलिस्टिक जो मिसाइल है वह विकसित करने की घोषणा करी है। तो यह प्राणस ने करी है। ओके, अगला है किस देश ने अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब जीता है। तो बांग्लादेश ने हमारा अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। कब, तो 2020 का। अगला पॉइंट किस राज्य की सरकार ने ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज बनाने की घोषणा की है। तो उत्तराखंड ने। तो ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज क्या होता है कि आपको एक ऊंचाई पर एक ब्रिज बना दिया जाएगा जिसको कि पूरा का पूरा ग्लास से बना होता है, उसमें कि आर पार पूरा नीचे दिखता है कि आप चल रहे हैं तो दिखेगा। तो ये ऐसा ब्रिज उत्तराखंड बनाने जा रहा है, इसने ऐसे घोषणा करी है। अगला पॉइंट है भारत की मदद से किस देश ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। मीन्स की अरुण 3 नाम से जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। तो नेपाल में यह किया जा रहा है निर्माण। अगला पॉइंट किस भारतीय ने आयरन मैन ट्रायथलॉन रेस का खिताब जीता है। मीन्स की किस भारतीय आयरन मैन ट्रायथलॉन जो एक रेस होती है उसमें खिताब जीता है। तो एहराम शेख और निकेत दलाल, हमारे एहराम शेख और निकेत दलाल ने यह पुरस्कार जीता है, यह खिताब जीता है या पुरस्कार जीता है, इसको बोल सकते हैं। अगला पॉइंट राजू भारतन निधन हो गया इनका, जो कि 86 वर्ष में की आयु में हुआ है। वह क्या थे, मीन्स कि ये किस क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो यह एक लेखक थे। ओके, यह क्या थे, एक लेखक थे। अगला जो हमारा यहाँ पे पॉइंट है, अभी हाल ही में एक बुक लॉन्च पुस्तक, ठीक है, तो इसका ये बुक है जो हमारी गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्नाज इस्लाम। तो इसके लेखक पूछा है यहाँ पे। तो इसके जो लेखक है वो हैं हमारे MJ अकबर। कौन है, MJ अकबर हैं। नेक्स्ट देखो 92 ऑस्कर अवार्ड। अब ऑस्कर अवार्ड आपने उस टाइम पर जरूर देखा होगा जब मिले थे। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो मिली है, इसका पुरस्कार किसको मिला है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है हमारी रेनी जेलवेगर। ठीक है, आप इनका नाम जरूर याद रखें। और आपने तो मेरे को पता है इनकी पूरी हिस्ट्री बायोग्राफी सब देख ली होगी। अगला देखो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में पुरुष एकल वर्ण का खिताब किसने जीता। आदित्य मेहता ने जीता है। ठीक है, किस टीम ने खेलो इंडिया आजकल 2-3 बार ये मैंने भी देखा है कि प्रीवियस ईयर में भी ये पूछा गया है, खेलो इंडिया से क्वेश्चन आते हैं। आयशा हॉकी चैंपियनशिप 2020 में पुरुष वर्ण का खिताब किसने जीता है। तो ये है हमारे लद्दाख स्काउट ने, इस टीम ने जीता है। ठीक है, अगला देखो राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप 2020 में महिला एकल वर्ण का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है विद्या पिल्लई ने। अगला देखो विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है।
विश्व दलहन दिवस आपको भी याद होगा, और यहाँ पे ये अभी हाल ही में चर्चित भी रहा था, तो इसलिए इसको भी याद कर लें। 10 फरवरी को पहला जेरूसलम मुंबई महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। अभी नाम से ही पता चल रहा है जेरूसलम कहाँ है, मुंबई में है, तो कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में ही किया जाएगा। दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची माउंट एक्नोकुआ पर चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की जो महिला है वो है हमारी, पहले कोई और थी, अभी इन्होंने रिसेंट में ये काम किया है, काम्या कार्तिकेयन ने। ठीक है। भारत के किस मंत्रालय में खानों की जो है कि स्टार रेटिंग के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये है हमारे कोयला मंत्रालय। तो कोयला मंत्रालय ने क्या किया है, खानों की जो होती है स्टार रेटिंग, तो इसके लिए एक अलग से वेब पोर्टल लॉन्च कर रखा है। नेक्स्ट देखो, ICC वुमेन चैंपियनशिप, जो कि औरतों की होती है वुमेन चैंपियनशिप, ट्रॉफी का जो खिताब जीता है ये किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। और चिल्ड्रन ऑफ डेस्टिनी और चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, ठीक है, तो इसका जो है कि विमोचन किया है, तो ये किसने किया है? M वेंकैया नायडू ने किया है। ठीक है। अगला है ESPN क्रिक इन्फो ने वर्ष 2019 के लिए जो कैप्टन ऑफ द ईयर चुना है वो किसको चुना है? तो ये थे हमारे आइनो मार्गन। ठीक है। अब ये चेंज हो गया 2020 का, आप इसको मैं बताऊंगा अगली वीडियोज में। कौन सा देश एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को वैश्विक संरक्षण की सूची में शामिल करेगा? तो ये है भारत। विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम आप याद रखना, तो ये जो थीम है वो है रेडियो एंड डाइवर्सिटी। ठीक है। किस देश की वन वेब, अब कौन, ये हमारा अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, तो वन वेब स्टार्टअप कंपनी ने एक साथ 34 उपग्रह लॉन्च किए हैं। तो ये है कि ब्रिटेन की हमारी एक कंपनी है वन वेब, तो इसने क्या किया है, 34 उपग्रह एक ही साथ लॉन्च किए हैं। लॉन्च पुस्तक, अब ये एक और पुस्तक का नाम आ गया है द थिन माइंड मैप बुक के इसके जो लेखक पूछे हैं धर्मेंद्र रॉय। अभी आप क्या है कि दोस्तों थोड़ा बहुत जो नई बुक्स आती हैं उनके बारे में भी थोड़ा अपडेट रख लीजिए करिए, और उसके जो लेखक हैं उसके बारे में भी। अगला देखो आप, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL, इसमें भी थोड़ा भर्तियां भी निकली हैं, तो इसका चेयरमैन भी आपको याद करना बनता है। कौन है? G नारायणन है। अगला देखो, एयर इंडिया के नए चेयरमैन और प्रबंधक निर्देशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राजीव बंसल को। ठीक है। अभी एक और पुस्तक के बारे में देखो, यहाँ पे और पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देखो, द कमेंट्री ऑफ डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 का विमोचन किसने किया है? तो ये है हमारे मनोहर लाल खट्टर। इनसे तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे। ब्रिटेन देश के नए वित्त मंत्री पूछा है, तो ये कौन है? ये है हमारे ऋषि सनोक हैं। मैसेज फ्रॉम मैसेंजर, इसके लेखक पूछे हैं, कौन है? प्रीति के श्रॉफ। ठीक है। ऑल इंडिया चेस फाउंडेशन यानी AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अजय पटेल बने हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने यहाँ पे एक कार्यक्रम शुरू किया है हुनबा नाम से? ठीक है, तो ये किसने किया है? मणिपुर वालों ने। महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए क्या है कि सोशल नेटवर्किंग साइट ने वी थिंक डिजिटल एक अभियान शुरू किया है। और मेरे हिसाब से अगर आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो आप सभी ने ये देखा होगा, साइड में एक अलग से पोर्टल चल रहा था वी थिंक डिजिटल, तो ये किसने शुरू किया है? फेसबुक ने। किसके लिए? महिलाओं को डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण देने के लिए। अब नेक्स्ट देखो आप, अगला देखो, द क्रॉस फायर ऑफ लव पुस्तक। ठीक है, ये अभी एक और बुक लॉन्च हुई थी, इसके लेखक पूछा है, तो ये हैं हमारे धीरेन्द्र तिवारी। कौन है? धीरेन्द्र तिवारी हैं। डेन डेविस पुरस्कार किसने जीता है? तो गीता सेन ने जीता है। किसके? आपियारी। ठीक है, तो किसने आपियारी ऑन व्हीकल्स नामक पहल लॉन्च की है? तो ये है हमारे नितिन गडकरी तो आप सभी लोग वाकिफ होंगे। अगला देखो, वीपी मेनन, तो इन्होंने क्या किया है? एक पुस्तक लिखी है, तो वीपी मेनन द अनसन आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया, इसके जो लेखक हैं ये कौन है? नारायणी बसु हैं। ठीक है।
अब आप आगे देखो, सीनियर नेशनल स्क्वॉश चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग का खिताब जो जीता है वो जीता है जोशना चिन्नप्पा ने। किसने जीता है? जोशना चिन्नप्पा ने। बिग बॉस सीजन 13, अभी तो बिग बॉस सीजन 14 शुरू होने वाला है, तो 13 के यहाँ पे विजेता पूछा है आसिम रियाज। कौन थे? आसिम रियाज थे। अगला देखो, आईसीसी T20 महिला रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? तो ये किए हैं सुजी बेट्स ने। नेक्स्ट देखो आप, इंडियन विमेन लीग फुटबॉल टूर्नामेंट 2020 का जो है कि खिताब किसने जीता? तो ये जीता है गोकुलम केरल एफसी ने। ठीक है। किसने श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ समिति का वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये किया है त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। और त्रिवेंद्र सिंह रावत कौन है? इस शख्सियत से अगर आप वाकिफ नहीं हो तो आप तैयारी करना छोड़ दो। ये हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो कि इतनी भर्तियां निकाल चुके हैं, सिर्फ कहाँ? न्यूज़पेपर में। ठीक है, इनकी भर्तियां आती हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर से न्यूज़पेपर तक ही सीमित रहती हैं, वहीं से वहीं तक आती हैं, वहीं ख़त्म हो जाती हैं। यानी ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कि सिर्फ भर्तियां न्यूज़पेपर में निकाली हैं, रियलिटी में एक भर्ती नहीं निकलती है। ठीक है, तो ये हैं उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी। क्या करें, कुछ कह नहीं सकते। आगे देखो, बेंगलुरु ओपन 2020 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का जो खिताब जीता है वो किसने जीता है? ये जीता है हमारे जेम्स डकवर्थ ने। अगला देखो, क्रेन्स कप शतरंज टूर्नामेंट का जो है कि खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। किसने? हम्पी ने। किस राज्य की सरकार ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए एक क्या है कि ऐप लॉन्च किया है? उसका नाम रखा है इन्होंने उद्धव योद्धव। तो ये केरल का काम है। अफगानिस्तान देश के जो नए राष्ट्रपति बने हैं, ये बने हैं हमारे अशरफ गनी। अशरफ गनी कौन बने हैं? अशरफ गनी बने हैं। जरूर याद कर लेना इस पॉइंट को। भारत का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो ये बना है इंदिरा गांधी नेशनल हवाई अड्डा, और ये कहाँ है? दिल्ली में है। किस राज्य की पुलिस ने कैब यात्रियों की सुरक्षा के लिए हिम्मत प्लस मोबाइल लॉन्च, यानी ये क्या किया है इन्होंने? हिम्मत प्लस एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये है दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने। भारत में नए मुख्यमंत्री, मुख्य यहाँ पे जो है कि ये पूछा गया है मुख्य आयुक्त। ठीक है, तो CVC के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? संजय कोठरारी को। ये भी आपने, अगर आप थोड़ा बहुत अपडेटेड हो न्यूज़ से, तो ये ज़रूर सुना होगा। अयोध्या राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट का जो अध्यक्ष नियुक्त किया है, ये किसे किया गया है? तो ये गोपाल दास को किया है। अयोध्या से तो इस टॉपिक से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछ ही सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अयोध्या वाला, राम मंदिर वाला। राम मंदिर ट्रस्ट का जो है कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, हमने देख लिया है। किसे किया गया है? महंत नृत्य गोपाल दास को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2020 की जो थीम है वो क्या रखी गई है? तो यहाँ पे इसकी थीम पूछी गई है। तो ये है क्लोजिंग द इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी को दूर करने का इनका यहाँ पे कुछ होगा मोटिव। तो ये इनकी यहाँ पे क्या है? थीम है क्लोजिंग द इनइक्वालिटी गैप अचीव सोशल जस्टिस। अगला देखो आप, स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन के आधार पर सेंसिटिविटी इंडेक्स, इसमें जो है कि भारत का स्थान पूछा है। तो ये क्या है? 77वां है। वर्ल्ड वाइड एजुकेशन फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत का स्थान पूछा है, 35वां है। भारतीय रेलवे के लिए HRMS नामक मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? ये किया है विनोद कुमार यादव ने। ठीक है, लॉन्च पुस्तक लेट मी से नाउ के लेखक का नाम पूछा है। तो ये हैं हमारे राकेश मारिया। अगला देखो आप, एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में साक्षी मलिक ने कौन सा पदक जीता है? तो साक्षी मलिक ने यहाँ पे इस बार रजत पदक जीता है। और 101 यानी अंतिम क्वेश्चन, अब 101 का सगुन होता है, इसलिए मैंने सोचा 101 क्वेश्चन बताऊं आपको। तो इसका है, तो ये 9वीं नेशनल आइस हॉकी, यानी आइस मतलब ये हॉकी जो चैंपियनशिप होती है, ये कहाँ होती है? बर्फ़ में होती है। तो 2020 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है आर्मी रेड ने।
ठीक है, ये आर्मी का ही एक क्रू है, क्या, आर्मी रेड। तो इसने इस बार का जो 9th नेशनल हमारा आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 है, ये इन्होंने जीती है। तो दोस्तों यहाँ पे करते हैं इस वीडियो को समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों तक भेजें, ताकि उनका जो आने वाला एग्ज़ाम है, दिल्ली पुलिस का हो गया, सीपीओ का हो गया, अभी सीजीएल का आ रहा है और एसएससी जीडी का भी आएगा, बहुत से एग्ज़ाम आने वाले हैं, इतने सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं कि आपको करंट अफेयर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। ठीक है, तो जिसको भी ज़रूरत है वो यहाँ पे आए, पढ़े, मुझसे पीडीएफ ले, फ्री में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, मैथ्स में अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।